Feeling a bit unsure about how to manage your finances? Do you wish you could manage your money better? Tune in to the Finance Makeover by ICICI Prudential Mutual Fund, partnered by ET Now, a show where we'll transform your money worries into investment wins. Get expert advice, practical tips, and real-life stories. Your journey to financial freedom starts now. My name is Dr. Aishwarya Vikas Kotkar and I am 25 years old. I am currently a physiotherapist at Pathways Child Development Center and it's located in Panvel. We are a family of 5, so I have an elder sister and a younger brother. I don't like to spend much money. सिर्फ necessary चीज़ों पे I use my money and investing या फिर savings इतना idea नहीं है, but I have started. Currently my financial quotient is 5 because I don't know much about finances. Good morning, Dr. Aishwarya. Good morning. आप science background से हो, Yes. so finance is something new for you, or you have been investing since a long time? So mostly I am a bio student, so finances I don't know much about it, but it's a necessity nowadays. So अभी start किया है मैंने, so I have started learning about it. Interesting. Yes. So how do you go about learning about finance? So you read something or you watch videos? How does it work for you? So first of all, I am getting guidance from my elders. कि how I have to invest, how I have to save the money. और फिर रीडिंग्स तो है, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है बहुत सारे, तो आई एम टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम देयर एंड ऐप्स के थ्रू भी बहुत कुछ अभी पता चल जाता है. एक्सेलेंट. सो आप अपने लर्निंग में टाइम डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम. Yes. एक फाइनेंशियल गोल है या कि ठीक है? नहीं, फाइनेंशियल गोल तो है कि आई हैव टू बी ऑन माई ओन, तो खुद का सेटअप करना. Very good. इट्स माई गोल. वेरी तो गुड. इसके लिए आई एम टेकिंग सम गाइडेंस, एक्सपीरियंस, वो तो चल रहा है फिलहाल. एक्सेलेंट. तो बेसिकली आपको है कि मैं पहले सीख लूँ, उसके बाद मैं खुद का एक फिजियोथेरेपी सेंटर या क्लिनिक या समथिंग ऑफ दैट नेचर एक एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊँ. यस. दैट्स एक्सेलेंट. तो अप्रॉक्सीमेटली एक खुद का क्लिनिक चालू करने के लिए कितना अमाउंट लग जाता है? व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट टू हैव योर ओन क्लिनिक? ओके, सो अगर बात करी जाए अबाउट मशीन्स, तो वी रिक्वायर मशीन्स टू ट्रीट पीपल इन फिजियोथेरेपी. सो अगर वो देखा जाए तो इट्स अराउंड 10 to 12 lakhs इन्वेस्टमेंट एंड द मेजर इन्वेस्टमेंट इज़ इन प्रॉपर्टी. सो वो ज़्यादा गोल मेरा है वहाँ पे, बिकॉज मशीन का तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग कि मतलब एक मशीन आई एम टेकिंग, और तो वो तो हो रहा है. तो मेरा मेन गोल तो यही है कि प्रॉपर्टी. आप कैसे अपना फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं? हाउ आर यू इन्वेस्टिंग? सो कुछ म्यूचुअल फंड्स के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है. अदर थिंग इज़ गोल्ड, कि जब भी पॉसिबल हो आई ट्राई टू गेट सम गोल्ड इन्वेस्टमेंट, तो उसमें मैं करती हूँ. एंड दैट्स ऑल. यही फिलहाल तो है. वेरी नाइस. बट तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई एंड हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स? आई एम फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, तो उसलिए मुझे मेरे रिलेटिव ने बहुत हेल्प किया है टू डू मैनेज माई फाइनेंसेस, कि मतलब सेविंग्स कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे एक्सपेंसेस हम अपने एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया. सुपर्ब डॉक्टर ऐश्वर्या. Yes. तो आप जो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खुद से कर रहे हैं या कोई एडवाइज़र है आपको या कोई डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर? नहीं, मैं खुद से कर रही हूँ अभी. आप खुद से कर रहे हो? Yes. तो आप खुद से स्टडी करते हो और खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो? Yes. As you said, you are investing in mutual funds. Which mutual funds are you investing in? अपेरेंटली अभी तो मैंने स्मॉल कैप में स्टार्ट किया है. Okay. तो लार्ज कैप का आई कीप चेकिंग ऑन, बट उतना बच नहीं जाता सैलरी के बाद. तो जब आप इन्वेस्ट कर रही थी तो आपने ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया कि लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है?
आई एम नोन टू दिस टर्म्स, बट अभी तक इतना नहीं पता है जितना कि रिस्क कर सकती हूँ मैं अपना अमाउंट या फिर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने स्मॉल कैप से स्टार्ट किया है। तो आपने कहा आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती हैं, तो स्मॉल कैप क्या होता है? स्मॉल कैप में आई कैन पुट लिटिल अमाउंट, कि मतलब जितना हो सके तो वो अमाउंट में ऐड कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने स्मॉल कैप चूज़ किया है इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर ऐश्वर्या, जैसे आप अपने पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी में बताते हो कि अगर आपने ये एक्सरसाइज रॉन्ग किया तो अपने बैक को इंजोर कर सकते हो, वैसे ये मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको बताऊं लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बारे में। तो आपने जो समझा था कि स्मॉल कैप मतलब स्मॉल पैसा डालना है, वैसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में आप मात्र 500 रुपीज़ से, विथ ओनली 500 रुपीज़ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, लेट इट बी लार्ज कैप और लेट इट बी स्मॉल कैप। तो मैं आपको इस पे थोड़ा एनलाइटन करता हूँ कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। जितनी भी एक स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड हैं उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है, 100 to 250 तक मिड कैप कहा जाता है, और 250 के बाद जो होते हैं वो स्मॉल कैप कहा जाता है। सो जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, वो वेल नोन कंपनीज होती है। आप अगर उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो चीज़ें इसमें प्राप्त होती हैं। यू गेट टू थिंग्स, वन इज स्टेबिलिटी, सेकेंड इज स्टेडी ग्रोथ, बिकॉज दिस कंपनीज हैव प्रूवन बिजनेस मॉडल। मतलब उन्होंने सालों साल ये काम किया हुआ है, लोगों ने उनको देखा है, उनकी ब्रांड्स इस्टेब्लिश्ड हैं, उनके प्रोसेसेस इस्टेब्लिश्ड हैं। तो लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो वेल नोन कंपनीज हैं, जो एक कंट्री का बैरोमीटर आप बोल सकते हैं कि एक अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो उसकी सब टॉप कंपनीज अच्छी करनी चाहिए। और जो स्मॉल कैप है वो एक हाई रिस्क कैटेगरी माना जाता है। हाई रिस्क कैटेगरी क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज है न्यू है, और ये कंपनीज जो हैं ये अभी तक इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल प्रूव नहीं किया है। बट ये ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं करेंगी, बट इसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि अब तक ये इस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो दे कैन बी लायंस ऑफ टुमारो, टुडे दे आर कब्स। तो आपने आज कब में इन्वेस्ट किया है जो कल जाके लायन हो सकता है। और जो लार्ज कैप है वो समझिए कि इस्टेब्लिश्ड है, तो उस सेक्टर में। तो ये जो लार्ज कैप है आप इसमें भी 500 रुपीज़ एवरी मंथ के हिसाब से शुरू कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी 500 रुपीज़ के हिसाब से आप चालू कर सकते हैं। आपका लेकिन ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितना रिस्क लिया है। रिस्क दोनों में रहती है, लेकिन रिलेटिव रिस्क जो है वो लार्ज कैप में कम रहती है, स्मॉल कैप में रिलेटिवली उससे ज़्यादा रहती है। सो ऐश्वर्या जी, आपने इन्वेस्टमेंट कब से चालू किया? अभी रिसेंटली मैंने 1 ईयर हुआ है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और आप जॉब में कब से लग गए हैं? आई एम वर्किंग सिंस 2 years. Wow. So I must compliment you and congratulate you that you are a very early investor, जिसने इमीडिएटली अपने जॉब में आने के कुछ ही टाइम में शुरुआत कर ली है, जो बहुत सारे लोग ये बस मिस कर देते हैं। क्योंकि और एक जो चीज़ होती है, जैसे आप फिजियोथेरेपी में अपने पेशेंट्स को बोलते हैं रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि एक बार करते नहीं है वो अलग बात है। करते नहीं है वो अलग बात है। ये फाइनेंस में भी सेम है। आपका और हमारा प्रोफेशन जो है वो एकदम सिमिलर है। हम जो इन्वेस्टर एजुकेशन करते हैं हम भी उसमें बोलते हैं कि आप जैसे हेल्थ के लिए रोज एक्सरसाइज कीजिए, वैसे वेल्थ के लिए डिसिप्लिन रहिए। तो अगर मैं एक ही बार एक्सरसाइज करूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं, you need to practice it. Need to practice it. Then only my joints will have movements and everything. So similarly, ये जो investments है वो भी अगर आप डिसिप्लिन वे में रेगुलरली करते गए तो जो उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें क्या होता है, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो अभी आप अप्रॉक्सीमेटली कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? मंथली पर मंथ एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 5000 तो मैं कर सकूँ। सो अगर आपने 5000 रुपीज़ हर मंथ इन्वेस्ट किया एंड अप्रॉक्सीमेटली इफ आई एम अज्यूमिंग कि आपको 10% भी रिटर्न आया मार्केट से, ऑफ कोर्स गारंटीड कुछ नहीं है कि 10 ही आएगा, कब 6 भी आ सकता है, नीचे और भी नीचे जा सकता है। हाउएवर अगर हम अज्यूम करते हैं कि 10%, 8%, 9% आएगा तो नेक्स्ट 35 ईयर्स में जब आप रिटायर होने का सोचेंगे तो आपके हाथ में क्लोज टू 1.5 CR आ जाएगा इफ़ यू जस्ट कंटिन्यू द सेम वे।
एंड इमेजिन एट योर एज इफ़ यू स्टेप अप मतलब अगर आपने अपनी SIPs या आपने जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट है जो भी कैटेगरीज में आप कर रहे हैं उसको आप बढ़ाते गए, आज 5 कर रहे हो, कल आपने 6 किया, उसके बाद 8 किया, कभी 10 किया, उससे और आगे गए, तो आप सोचिए आप कितना बड़ा कॉर्पस अपने रिटायरमेंट के लिए देख सकते हैं या फिर जो भी अपने गोल्स हैं, जैसे आपको क्लिनिक लेना है या आपको शादी करनी है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए पैसे तो लगते ही है ना। यस ऑब्वियसली। मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसमें पैसे नहीं लगते हो? नहीं, ऐसे तो कोई चीज़ है नहीं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर ऐश्वर्या, कैन यू टेल अस अबाउट योर एक्सपेंस पैटर्न? हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? आप कैसे खर्चा करते हो अपना पैसा जो आप कमा रहे हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही सैलरी आ जाती है EMIs चले जाता है, वो तो है ही। फिर आई स्पेंड मोर ऑन फूड्स। बहुत खाती हूँ मैं, इवन इफ नहीं दिख रहा है लगता नहीं है लगता नहीं है, बट फिर भी आई स्पेंड मोर ऑन फूड। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग मच, तो फिर आसपास मोस्ट ऑफ ऑल तो मैं यही आसपास के जगह पे जाती हूँ। एंड आई लव राइटिंग एंड रीडिंग बुक्स, तो वहाँ पे बुक्स में ज़्यादा पैसा चला जाता है समटाइम्स। इंटरेस्टिंग। यस। सो आपके खर्चे मैक्सिमम फूड एंड बुक्स? बुक्स, या। तो क्लोथ्स भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। आई एम कंफर्टेबल इन कैजुअल्स, पजामा एंड ऑल। वेरी गुड। तो उसमें भी ज़्यादा मेरा एक्सपेंस नहीं रहता। सो बेसिकली आपके ज़्यादा खर्चे नहीं है, आप ज़्यादा इन्वेस्ट और EMI। तो EMI आपका किस चीज़ के लिए जा रहा है? EMI इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं कुछ, तो उसके लिए जा रहा है। तो आपने जो EMI है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिया है? यस। सो डू यू थिंक कि आपको थोड़ा वेट करके जमा करके फिर वो इलेक्ट्रॉनिक लेना चाहिए था, या आप हर चीज़ के लिए EMI लेना पसंद करोगे? नहीं, हर चीज़ के लिए नहीं। मोस्टली तो आई वांट कि सेविंग्स करके हो जाए, बट गर्मी का टाइम था तो ऑब्वियसली ACs बहुत हमें आदत होगी AC की, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया, तो उसमें मैंने ज़्यादा एक्सपेंस किया। वो शायद अभी लग रहा है कि अननेसेसरी था, बट वो उस टाइम के लिए ज़रूरी था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। नहीं, इसमें सिर्फ एक ही रूल ऑफ थंब हमें याद रखना है कि आप EMI लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट वो नीड बेस्ड लीजिए। अगर आपको नीड है तो ही आप उसमें फिर लोन लेने के लिए जाइए। तो EMI के केस में क्या है, बेस्ट इज टू सेव, इन्वेस्ट, ग्रो योर मनी एंड देन टेक दी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स या जो भी आपको लेना है इलेक्ट्रॉनिक चीज़, उससे लीजिए। अगर आप हर चीज़ के लिए अगर ऐसे EMI चालू करते जाएंगे तो आप उस पर इंटरेस्ट भर रहे हैं, हर लोन के ऊपर आप एक इंटरेस्ट भर रहे हैं। आज आपने AC लिया, कल आप बोलोगे कि वो ऐसा बड़ा वाला फ़ोन भी बहुत अच्छा है। फ़ोन के तो हम सब शौकीन हैं, आजकल सबकी लाइफ फ़ोन पे चल रही है। फ़ोन के बाद फिर कोई और चीज़ आ जाएगी, तो ऐसे करते करते क्या है, वो डेट ट्रैप बन जाता है एक। तो मेन चीज़ हमारा फोकस होना चाहिए सेव करके इन्वेस्ट करना, और वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से हम जो भी लेना चाहें वो लेना। तो आई जस्ट थॉट कि आपको उसके ऊपर भी थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? प्लीज़ गो हेड। अभी ऐसे होता है कि सैलरी आ जाती है तो फिर EMI तो चला जाता है, फिर जो बचता है तो मुझे पहले सेविंग करना चाहिए या फिर आई शुड गो विथ माई एक्सपेंसेस? मतलब कैसे हम ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन ऐश्वर्या। सो डॉक्टर ऐश्वर्या, बहुत ही लोग क्या करते हैं, सबकी सैलरी आती है, सबसे पहले EMI जाता है। तो और सैलरी सिर्फ एक ही ग्रीन आती है, बाकी सब रेड 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 है, बाकी सब खर्चे हैं। इक्वेशन क्या होता है यूजुअली लोगों का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो इनकम इज योर सैलरी माइनस योर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये इक्वेशन गलत है। सिंस आप एक बायोलॉजिस्ट हो, आपने बायोलॉजी किया हुआ है, तो मैं आपको इक्वेशन के हिसाब से समझाता हूँ। आपका नया इक्वेशन क्या होना चाहिए, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जो मेरा इन्वेस्टमेंट के बाद बचेगा वो मेरा एक्सपेंस में डाल सकती हूँ। तो मैं खर्चे उस हिसाब से करूँगी जब मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अपना डिसिप्लिन रखा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा, और फिर आप उससे जो चाहिए ले सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो अननेसेसरी खर्चों के बारे में आपने बात किया, वो जो इक्वेशन है वो अननेसेसरी खर्चों के लिए आपके पास बचेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, वैसे भी आपके जो आपने बताया आपके एक्सपेंसेस उतने है भी नहीं। तो यू आर वेरी यंग एट दिस एज, यू हैव अ ग्रेट वे अहेड इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट फ्यूचर, इफ आई मे से। तो आपका बहुत ही ब्राइट है अगर आपने डिसिप्लिन रहा।
इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के? ओके, आई थिंक ये मेरा मंत्र होना चाहिए अभी. आई एम ग्लैड दैट आप इसको अपना मंत्र बनाना चाहते हो. सो डॉक्टर ऐश्वर्या, आफ्टर अवर कॉन्वर्सेशन टुडे, on a scale of 1 to 10, 1 being lowest and 10 being highest, what do you think is your financial quotient now? After all the things you have told me, अभी मुझे लगता है I have to say कि 7 तो definitely. Great. I hope this conversation has added value to your finances, and we hope there has been a finance makeover for you. With Dr. Aishwarya, 4 key money lessons that we learnt were: first, prioritize investments. Second, understand your investment choices. Third, leverage the power of compounding. And finally, avoid the debt trap. Thank you so much for enlightening me. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.